नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस में बीपीएससी विद के। आज है 10 मार्च 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जैसे कि मध्य प्रदेश का एक विभाग है जिसके द्वारा क्वीन ऑन द ट्रेल का आयोजन किया जा रहा है। और ये क्वीन ऑन द ट्रेल है किससे संबंधित और कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, किस विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश के एक जिले में लगभग 1000 करोड़ लगभग 900 से 800 करोड़ रुपए की एक सीमेंट फैक्ट्री का जो है वह स्थापना की जा रही है। तो वह किस जिले में की जा रही है और उससे किन किन को फायदा होगा, और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर स्टार्ट न्यू अपडेट। इफ यू वांट अ पीडीएफ दिस लेक्चर, यू कैन गो चेक माय टेलीग्राम चैनल, लिंक below description. Join my telegram channel, there I will providing you all lecture pdf free of cost. There is no need to any types of fees and cost. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमेंट निर्माण में कितने करोड़ का होगा मध्य प्रदेश में निवेश। काफी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां पर सीमेंट निर्माण की एक नई इकाई शुरू की जा रही है। तो उसके अंतर्गत कितने करोड़ रुपए का निवेश होगा मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 900 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ या 250 करोड़। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 900 करोड़ रुपए का निवेश होगा मध्य प्रदेश में। किसके माध्यम से दोस्तों? सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीमेंट फैक्ट्री। चलिए, सीमेंट फैक्ट्री से संबंधित क्वेश्चन निकला है और उद्योग से संबंधित यह क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है हम हमेशा कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश के करंट को स्टैटिक जीएस से टच करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मध्य प्रदेश में प्रथम सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर शुरू हुई थी दोस्तों? मुरैना के दोस्तों बानमूर नामक एक स्थान है, वहां पर की गई थी दोस्तों। किस सन में की गई थी? 1922 में। याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री बानमूर मुरैना में 1922 में शुरू की गई थी। इसी के बाद मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रथम शुगर मिल की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल की स्थापना की गई थी 1934 में की गई थी दोस्तों। जवारा नामक एक जगह है। कहां पर यह जगह दोस्तों? रतलाम में। काफी इंपॉर्टेंट है। तो रतलाम की जवारा नामक एक जगह है जहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। अब बताता हूं आप लोगों को मध्य प्रदेश में प्रथम सूती मिल की स्थापना कब की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम सूती मिल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बुरहानपुर में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बुरहानपुर में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। किस सन में की गई थी? 1906 में स्थापना की गई थी। प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा जितने भी जो आर्मी के हथियार हैं वह बनाने का इजराइल के साथ समझौता किया गया है। किस जगह पर किया गया दोस्तों? यह बनेगा भिंड में। एक स्थान है मालनपुर, एक जगह है, यहाँ का एक औद्योगिक केंद्र, वहां पर इसका कार्य किया जाएगा। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, उद्योग से संबंधित यह क्वेश्चन था। चलिए आइए आपको बताता हूं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट एरियाज बता देता हूं मध्य प्रदेश के। ये रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप और इसके माध्यम से आप समझेंगे किस क्षेत्र में कौन सा उद्योग ज्यादा अधिक है। यहां पर आप देखेंगे इंदौर क्षेत्र लग जाता है, मालवा रीजन लग जाता है, और यह क्षेत्र दोस्तों काली मिट्टी का क्षेत्र भी है। तो आप लिंक कर सकते हैं, कपास का प्रमुख उत्पादन यहीं पर होता है। साथ ही साथ आपको मालूम होना चाहिए यही वो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक विकसित है दोस्तों? यही क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे अधिक औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है। यहां पर आप देखेंगे जो नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, यहां पर आप देखेंगे गन्ने की कृषि भी काफी अच्छी होती है और अधिकतम जो शुगर मिले हैं वो है आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगी। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे सरसों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो आप देखेंगे यहां जो जितने क्षेत्र लगे हुए हैं, यहां पर सरसों की जो मिल है वह काफी अधिक होंगी। और अधिकतम आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो वनस्पति तेल बनाने का प्रमुख एरिया है वह कहां पर दोस्तों? वासोदा में है दोस्तों। विदिशा जिला पड़ता है, उसी के अंतर्गत यह आता है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट मोटा मोटी इंफॉर्मेशन थी आपको मध्य प्रदेश के उद्योग से संबंधित। आई होप आप लोगों को यह इंफॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। रामपुर बघेलान में 900 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 मिलियन टन इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड सीमेंट निर्माण की इकाई स्थापित की जा रही है। यह किस जिले में है? तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, जिसके हम अभी डिस्कस कर रहे थे, कि 900 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है दोस्तों। और यह जगह कौन सी है? रामपुर बघेलान। और यहां पर 1.5 मिलियन टन इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड सीमेंट, सीमेंट का नाम क्या है दोस्तों? ग्रीनफील्ड सीमेंट है, कंपनी का नाम है ये, और इसकी निर्माण इकाई स्थापित की जा रही है दोस्तों। यह किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सतना जिला, रीवा जिला, कटनी जिला, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सतना जिले में यह स्थापित किया जा रहा है। सतना जिले का एक औद्योगिक केंद्र है रामपुर बघेलन, और यहां पर 900 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ही ग्रीनफील्ड सीमेंट कंपनी का निर्माण किया जा रहा है। अब हम देखेंगे सतना जिला। सतना जिला काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने एक नदी का नाम सुना होगा जिसका नाम है
दोस्तों यहाँ पर वह नदी नहीं है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया। सतना आपको हमें केवल स्पेशली आपको याद रखना है कि सतना जिला जो आपको मालूम होना चाहिए यूपी से यह सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ इसके बाद आपको बता देता हूँ रीवा और सतना और कटनी ये तीनों जिले स्पेशली किससे संबंधित है दोस्तों, तीनों के तीनों जिले सीमेंट उत्पादन से यह संबंधित है। चलिए आइए अब देखते हैं सतना में स्थापित होने वाली सीमेंट फैक्ट्री में कितने लोगों को मिलेगा रोजगार। तो अब हमने देखा यह स्टेब्लिश कहाँ पर हो रही है, सतना में हो रही है। इसकी लागत कितनी है, 900 जो करोड़ रुपए की इसके अंदर लागत आ रही है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इससे कितने लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। तो इससे होगी दोस्तों लगभग आपके 800 लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। किससे, सतना सीमेंट उद्योग से 800 लोगों को फायदा होगा। सीमेंट निर्माण में होगा 900 करोड़ रुपए का निवेश। दोस्तों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश को आकर्षित करने के लिए स्टार योर बिजनेस इन 30 डेज जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सतना ग्रुप के चेयरमैन कौन है, रमेश सिंह, और इनके द्वारा सतना जिले के रामपुर बघेलान में 900 करोड़ रुपए की लागत से 1.5 मिलियन टन इंटीग्रेटेड ग्रीन फील्ड सीमेंट निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी और इससे लगभग 800 व्यक्ति को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, अर्थात रोजगार की प्राप्ति होगी। अब देखते हैं किस विभाग द्वारा क्वीन ऑन द ट्रेल का आयोजन किया जा रहा है और यह है क्या और किससे यह संबंधित है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा, मध्य प्रदेश महिला विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश महिला आयोग द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, यह किया जा रहा है क्वीन ऑन द ट्रेल का आयोजन किया जा रहा है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मध्य प्रदेश की दोस्तों प्रथम पर्यटन नीति कब बनाई गई थी दोस्तों, 2012 में बनाई गई थी। और मध्य प्रदेश में को उद्योग का दर्जा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, इसी में दिया गया था 2012 में। और पर्यटन के लिए प्रथम कैबिनेट का गठन कब किया गया था दोस्तों, 2016 में पर्यटन के लिए प्रथम कैबिनेट का गठन किया गया था। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल पर्यटन केंद्रित कब था, 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। और राजा भोज ताल है जिसे वेटलैंड में शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया था दोस्तों, 2000 में इसे शामिल किया गया था। राजा भोज ताल है जिसे वेटलैंड के रूप में। इसके बाद आपको बताता हूं हनुवंतिया एक टूरिस्ट स्पॉट है, वह किस जिले में है दोस्तों, वह है खंडवा में है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके पर्यटन से संबंधित। अब देखते हैं हम लोग मध्य प्रदेश के किन जंगलों में महिलाएं करेंगी ट्रैकिंग एवं कैंपिंग। तो यह जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा यहां पर जो क्वीन ऑन द ट्रेल, तो यह स्पेशली महिलाओं की ट्रैकिंग से संबंधित है और जंगल में यह ट्रैकिंग होगी और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे किन जंगलों में होंगी महिलाओं की ट्रैकिंग। तो आपके ऑप्शन है सतपुड़ा के जंगल, विंध्याचल के, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ओनली ऑन सतपुड़ा के जंगलों में मध्य प्रदेश में महिलाएं करेंगी ट्रैकिंग। सतपुड़ा आप सभी को मालूम होना चाहिए, सतपुड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। कहां पर है यह है आपके, आप देखेंगे होशंगाबाद और आपका जो जिसको पचमढ़ी भी बोला जाता है उस क्षेत्र में होशंगाबाद में सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो यहां पर यह पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वह किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत आप देखेंगे, इसी के अंतर्गत जैव विविधता पार्क भी है पचमढ़ी में, आप सभी को मालूम होना चाहिए। बोरी अभ्यारण्य, बोरी नामक जो अभ्यारण्य है वह भी दोस्तों यहीं पर है। तो यह जो पूरा कार्यक्रम है इन्हीं क्षेत्र के बीच में केंद्रित होगा। यहां पर आपको बता दूं पचमढ़ी जो जैव विविधता पार्क है इसकी सबसे पहले स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। काफी अच्छे से याद रखिए। और आप इसे देखेंगे जो वर्ल्ड जैव विविधता के क्षेत्र में इसे कब संबंधित किया गया था, तो 2009 में इसे वर्ल्ड जैव विविधता के रूप में चिन्हित किया गया था। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए अब देखते हैं क्वीन ऑन द ट्रेल का आयोजन। सतपुड़ा के जंगलों में महिलाएं करेंगी ट्रैकिंग एवं कैंपिंग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा क्वीन ऑन द ट्रेल का आयोजन किया जा रहा है। इस ट्रेल के माध्यम से प्रदेश की गौरव सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के फोरसिथ ट्रेल, आपको दोस्तों यहां पर एक नाम दिख रहा होगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह नाम हो जाता है फोरसिथ। इनके द्वारा ही पचमढ़ी की खोज की गई थी दोस्तों। याद रखना है आपको हमेशा, फोरसिथ के द्वारा पचमढ़ी की खोज की गई थी और इन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम रखा गया है। फोरसिथ ट्रेल में महिलाओं द्वारा ट्रैकिंग एवं कैंपिंग का अनुभव किया जाएगा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पर्यटन जो विभाग है उसके द्वारा जयपुर की संस्था से सहयोग किया गया है। विश्व प्रसिद्ध ट्रैकिंग रूट फोरसिथ ट्रेल, जो कि मैंने आपको बताया इन्हीं के नाम पर है, कैंपिंग आयोजित की जाएगी। और इस आयोजन में देश प्रदेश से लगभग 15 महिला पर्यटक भाग लेंगे। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, जो पर्यटन विभाग की अपर प्रबंधक संचालक है सुश्री सोनिया मीणा द्वारा इसका यह नेतृत्व किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं फोरसिथ ट्रेल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के मध्य में स्थित ट्रैकिंग रूट है, जिसे 150 पूर्व अंग्रेज किसने ढूंढा था, अंग्रेज यात्री कैप्टन फोरसिथ द्वारा ढूंढा गया था, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया। और कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पचमढ़ी का खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों,
दोस्तों, तो पचमढ़ी की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी और इस ट्रैक का नाम भी इन्हीं के नाम पर है। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है भारिया, और उस जनजाति के रहन सहन खान पान का अवलोकन यहाँ पर पर्यटक आके करते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा क्वेश्चन है, ग्वालियर वंश की प्राचीन राजधानी क्या थी? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है ग्वालियर वंश की राजधानी, प्राचीन राजधानी क्या थी। सभी को मालूम है वर्तमान राजधानी, सभी को मालूम है क्या थी ग्वालियर वंश की। तो ग्वालियर वंश की राजधानी थी ग्वालियर ही थी स्पेशली। तो अब आपको बताना है जो अब ग्वालियर के पहले कौन सी राजधानी थी। ग्वालियर वंश से दोस्तों मेरा यहाँ पर तात्पर्य है, स्पेशली आपको थोड़ा और क्लियरिफाई कर देता हूँ, सिंधिया वंश से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है। सिंधिया वंश की आपको प्राचीन राजधानी का नाम बताना है। किस वंश की बताना दोस्तों? सिंधिया वंश की, जिसे कभी कभी ग्वालियर वंश भी बोल दिया जाता है। अगर आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, सिंधिया वंश की राजधानी आप लोगों को बताना है कौन सी थी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।